अगर तुम्हारे कंधे छोटे हैं तो चाहे तुम्हारी चेस्ट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम कभी भी सच में पावरफुल नहीं दिखोगे। सोचो, दो लड़के एक ही टी शर्ट पहनते हैं, एक नॉर्मल लगता है, दूसरा स्क्रीन पर आते ही डोमिनेंट लगता है। फर्क ना फेस, ना हाइट, ना कपड़े, फर्क है चौड़े, गोल और 3D शोल्डर्स। और सबसे सैड बात पता है, 99% लोग सालों तक जिम जाकर भी अपने शोल्डर्स को सही तरीके से ट्रेन ही नहीं करते। कोई सिर्फ प्रेस मारता रहता है, कोई रोज फ्रंट डेल्ट उड़ाता है, और कुछ लोग तो इतने भारी वेट उठाते हैं कि उनके शोल्डर्स बढ़ने की बजाय टूटने लगते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा साइंस बेस्ड तरीका, जिससे तुम अपने शोल्डर्स को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि वाइड बना सकते हो। और वीडियो के बीच में मैं तुम्हें वो एक गलती भी बताऊंगा जो तुम्हारे शोल्डर्स की ग्रोथ को चुपचाप खत्म कर रही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी पार्ट में मैं दूंगा पूरा साइंस बेस्ड शोल्डर ब्लूप्रिंट जो तुम्हारी पूरी फिजिक का लुक बदल सकता है। देखो, जब लोग अट्रैक्टिव बॉडी सोचते हैं तो ज्यादातर लोग सिक्स पैक्स या बड़े बाइसेप्स सोचते हैं, लेकिन असलियत सबसे ज्यादा विजुअल इंपैक्ट देता है तुम्हारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, मतलब ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला। यही वो वी टैपर है जो किसी भी इंसान को एथलेटिक, डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट दिखाता है। इसीलिए सुपर हीरो कैरेक्टर्स, एनीमे और फिटनेस मॉडल सबके शोल्डर्स वाइड दिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग चौड़े कंधों को पावर से जोड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर शोल्डर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो फिर ज्यादातर लोगों के शोल्डर्स छोटे क्यों रहते हैं? रीजन नंबर 1, लोग सिर्फ ईगो लिफ्टिंग करते हैं। जिम में जाओ, एक लड़का 40 किलो का डंबल उठाकर साइड लेटरल कर रहा होगा, लेकिन उसका फॉर्म ऐसा लगेगा जैसे मच्छर भगाने की कोशिश कर रहा। भाई, डेल्ट्स को इंप्रेस नहीं करना, उन्हें स्टिम्युलेट करना है। और यही जगह है जहां साइंस काम आती है। तुम्हारे शोल्डर्स के 3 हिस्से होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और रियर डेल्ट। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही पूरी वीडियो का गेम बदलने वाला पॉइंट है। फ्रंट डेल्ट पहले से ही बहुत एक्टिव रहती है, जब तुम बेंच प्रेस करते हो, पुशअप्स करते हो या कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट करते हो। लेकिन साइड डेल्ट एंड रियर डेल्ट, उन्हें लोग लगभग इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से उनके शोल्डर्स आगे से भारी लेकिन साइड से फ्लैट दिखते हैं, मतलब बड़ा दिखने की बजाय गोल दिखते हैं। और भाई, कोई भी पिज्जा जैसा शोल्डर नहीं चाहता। तो अब सवाल आता है, अगर हमें सच में वाइड और 3D शोल्डर्स चाहिए तो हमें ट्रेन कैसे करना चाहिए? यहीं से शुरू होता है असली गेम। सबसे पहले समझो, मसल ग्रोथ सिर्फ भारी वजन से नहीं होती। मसल ग्रोथ होती है सही टेंशन, सही रेंज ऑफ मोशन और सही रिकवरी से। और शोल्डर्स, खासकर साइड डेल्ट, एक ऐसी मसल है जो हाई वॉल्यूम और कंट्रोल्ड रेप्स पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। मतलब हर सेट में अपनी आत्मा निकालने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें दूंगा पूरा सिस्टम। स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन साइड डेल्ट्स। अगर तुम्हें वाइड लुक चाहिए तो तुम्हारी जिंदगी का नया धर्म होना चाहिए साइड लेटरल रेज। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग साइड लेटरल को ट्रैप एक्सरसाइज बना देते हैं। जब भी तुम वजन ऊपर उठाओ, तुम्हारी कोहनी लीड करनी चाहिए, ना कि तुम्हारा हाथ। और डंबल को बहुत ऊपर तक मत ले जाओ, बस शोल्डर लेवल तक धीरे नीचे लाओ, कंट्रोल के साथ, क्योंकि साइंस कहती है इसे कहते हैं एक्सेंट्रिक कंट्रोल, और यही मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। अब दूसरी जरूरी बात, भारी वजन मत उठाओ अगर फॉर्म टूट रहा है। तुम्हारा ईगो नहीं बढ़ रहा, सिर्फ चोट का खतरा बढ़ रहा है। और अगर तुम्हारा शोल्डर इंजर्ड हो गया तो गेम खत्म। याद रखो, कंसिस्टेंसी हमेशा ईगो से जीतती है। लेकिन अभी जो अगली टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे शोल्डर्स की ग्रोथ को लिटरली 2 गुना महसूस करा सकती है, और इसे बहुत कम लोग जानते हैं। स्टेप नंबर 2, ट्रेन शोल्डर्स मोर फ्रीक्वेंटली। ज्यादातर लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन शोल्डर मारते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि MCU सुपर हीरो बन जाएंगे। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि किसी मसल को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना उसकी ग्रोथ के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। मतलब सोमवार को सिर्फ एक बार शोल्डर मारकर भूल मत जाओ, उन्हें बार बार क्वालिटी स्टिम्युलस दो। एग्जाम्पल, एक दिन हैवी प्रेसिंग, दूसरे दिन हाई रेप साइड डेल्ट वर्क, तीसरे दिन रियर डेल्ट और पंप। यही तरीका तुम्हारे शोल्डर्स को लगातार ग्रोथ सिग्नल देगा। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड हिस्से की, रियर डेल्ट्स। भाई, अगर तुम्हारे रियर डेल्ट्स कमजोर हैं तो तुम्हारी पूरी फिजिक अधूरी लगेगी। साइड से देखने पर तुम्हारे शोल्डर्स फ्लैट लगेंगे, पोस्चर खराब होगा और तुम हमेशा थोड़ा झुके हुए लगोगे। रियर डेल्ट्स के लिए फेस पोल्स, रियर डेल्ट फ्लाइज और चेस्ट सपोर्टेड रियर रेजेस कमाल करती हैं। और हाँ, फॉर्म यहाँ भी राजा है। अगर तुम सिर्फ वजन फेंक रहे हो तो तुम बैक ट्रेन कर रहे हो, रियर डेल्ट नहीं। और भाई, अगर तुम्हारा जिम वाला दोस्त हर एक्सरसाइज में बोलता है बस भाई हैवी जा, तो समझ जाओ उसका दिमाग शायद अभी भी 2016 के फिटनेस रील्स में फंसा हुआ है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज जानना काफी नहीं, क्योंकि असली ग्रोथ जिम के बाहर होती है। और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग अपनी प्रोग्रेस खुद बर्बाद कर देते हैं। रिकवरी, न्यूट्रिशन और माइंडसेट। तुम्हारी मसल्स जिम में टूटती है लेकिन बढ़ती हैं रिकवरी के दौरान। मतलब अगर तुम सही खाना नहीं खा रहे, सही नींद नहीं ले रहे, तो तुम सिर्फ खुद को थका रहे हो, मसल नहीं बना रहे। सबसे पहले प्रोटीन। अगर तुम सच में बड़े शोल्डर्स चाहते हो तो तुम्हें पर्याप्त प्रोटीन चाहिए। अंडे, पनीर, दूध, चिकन, दाल, सोया, जो भी तुम्हारे बजट में हो, लेकिन शरीर को बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। और हाँ, हर 2 दिन में सिर्फ एक बार प्रोटीन खाकर
कर मत सोचो कि डेल्ट्स फट जाएंगे। कंसिस्टेंसी। फिर वही शब्द। अब बात करते हैं स्लीप की। यही वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। रात को 3 बजे तक रील्स स्क्रॉल करना, फिर सुबह उठकर प्री वर्कआउट पी लेना, ये फिटनेस नहीं है, ये सेल्फ सैबोटाज है। गहरी नींद के दौरान तुम्हारा शरीर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, रिकवरी होती है, मसल रिपेयर होती है। मतलब अगर तुम 5 घंटे सो रहे हो तो तुम अपने ही रिजल्ट्स को स्लो कर रहे हो। और अब सबसे जरूरी चीज, पेशेंस। सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। आज वीडियो देखी, कल शोल्डर नापने लगे। भाई मसल बिल्डिंग नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है कि एक रात में पूरी खत्म हो जाए। ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे तुम्हारे शोल्डर्स गोल होंगे, फिर चौड़े लगेंगे, फिर लोग पूछेंगे भाई जिम जाता है क्या? और वो दिन तुम्हारी हर मेहनत का रिवॉर्ड होगा। सोचो 6 महीने बाद जब तुम शीशे के सामने खड़े होगे, टी शर्ट तुम्हारे कंधों पर टाइट बैठेगी, पोस्चर कॉन्फिडेंट होगा और पहली बार तुम्हें खुद को देखकर अच्छा लगेगा। ये सिर्फ मसल नहीं है, ये तुम्हारा डिसिप्लिन है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली मतलब है। तो अगर तुम्हें सच में मैसिव वाइड शोल्डर्स चाहिए तो याद रखो, सिर्फ भारी वजन मत उठाओ, साइड डेल्ट्स पर फोकस करो, रियर डेल्ट्स को इग्नोर मत करो, हफ्ते में 2 से 3 बार स्मार्ट ट्रेनिंग करो, प्रोटीन और नींद को सीरियस लो, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि साइंस बेस्ड ट्रेनिंग हमेशा ब्रॉ साइंस से जीतती है। और अगर तुम अपनी बॉडी को सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी गलतियां जो 99% टीनेजर्स की हाइट ग्रोथ को चुपचाप खत्म कर रही है। स्क्रीन पर जो अगली वीडियो आ रही है उसे अभी क्लिक करो, क्योंकि हो सकता है तुम भी हर दिन वो गलती कर रहे हो जो तुम्हारी पूरी पोटेंशियल को रोक रही है। और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बॉडी नहीं, पूरी जिंदगी अपग्रेड करते हैं।